नमस्ते। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि उन्होंने अपने पूरे बचपन को गोपियों के साथ खेलने में बिता दिया, लेकिन जब उन्होंने कंस का वध कर दिया और वे मथुरा के राजा बन गए, तब उन्हें गोपियों की याद ही नहीं आई कि वे इस समय क्या कर रही होंगी। गोपियां श्री कृष्ण का बहुत समय से इंतजार कर रही थीं कि कुछ समय बाद श्री कृष्ण के संदेशवाहक उधो उन्हें योग संदेश देने आए। इस पूरे पद में गोपियों ने उधो को ताने मारे हैं। ऊधो तुम हो अति बड्ढा भागी, अपरस रहत सनेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। उधो, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम के धागों ने जकड़ नहीं रखा। पुरिनिपात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊं लागी। कमल का पत्ता जैसे जल के अंदर ही रहता है, फिर भी उसमें एक बूंद का दाग भी नहीं लगता। जिस तरह तेल से लगे हुए मटके पर एक बूंद भी नहीं रुकती है, वैसे ही उधो, तुम भी श्री कृष्ण के हर समय समीप ही रहते हैं, फिर भी तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम की बूंद नहीं लग पाती। तुम तो तेल से लगे हुए मटके हो, जिस पर श्री कृष्ण के प्रेम की बूंद नहीं रुक पाती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। हे उद्धो, प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पैर या पाँव कभी डुबोया ही नहीं, यानी कृष्ण के प्रेम में कभी पड़े ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि कभी भी उन पर आकर्षित नहीं हुई। हम तो अबला यानी शक्तिहीन और भोली हैं। हम तो चींटियों की समान हैं जो गुड़ पर चिपक जाती हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ जाती हैं, फिर हटने का नाम नहीं लेती है। मन की मन ही माँ रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो, नाही परत कही। हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अब हम यह बातें किससे करेंगी? तुमसे तो कर नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेसनी सुनी, सुनी बिरहिनी बिरह दही। हम तो श्री कृष्ण की आशा में कि वे जरूर आएंगे, हमने शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही। अब हम इस योग संदेश को जब भी सुनते हैं, तब हमारे अंदर जलन की आग फैलती है। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहिं क्यों, मर्यादा न लही। जहां से हम रक्षा के लिए पुकार रहे थे, वहां से तो योग संदेश की धारा बहने लगी है। अब हम धैर्य कैसे रखें? अब तो श्री कृष्ण को मर्यादा ही नहीं है। हमारा इन हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो अब श्री कृष्ण के प्रेम की लकड़ी हरिल पक्षी के समान पकड़ ली है। अब हमने अपने मन क्रम वचन से नंद के बेटे कृष्ण को पकड़ लिया है और उनसे प्रेम हो गया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसे कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। हम जागते सोते स्वप्न दिन रात हर समय कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। योग संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। सुतो ब्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए हो जो न किसी ने सुनी हो, न देखी हो और न भुगती हो। इस योग संदेश को तो उसी को दो जिसके मन चक्री है, अर्थात कभी किसी को प्रेम करते हैं और कभी किसी और को। हरि है राजनीति पर ही आए, समूची बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। अब वे खुद किसी का समाचार देने नहीं आते। वे उद्धव को जो एक भंवरा है, इधर उधर घूमते रहता है, उसे भेजते हैं। एक अति चतुर होते पहिलय ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बरही बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। एक तो वे पहले ही इतने चतुर थे, अब तो और हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ ली है। उन्होंने अपनी चतुराई हमें योग संदेश तुम्हारे द्वारा पढ़वाए जाने के लिए ही इस्तेमाल की है। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जू हूते चुराए। उद्दू पहले के लोग भले थे, जो सबके अच्छे के लिए उनके पीछे पीछे डोलते रहते थे। अब हमें अपने मन चाहिए, जो श्री कृष्ण ने चुरा लिए हैं। ते क्यों अनीति करई आपुन, जे और अनीति छुड्ढाए।
राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। श्री कृष्ण तो राजा है, फिर भी वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजा का तो धर्म होता है अपनी प्रजा को सुखी रखने Thank का। you for watching. Please make sure to like and subscribe for best results in your board exam.